नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा अलीम को आसरा के नाम पे सेंटर है। तो दोस्तों अब बात आती है कि भाई यहाँ पे जो विकलांगों को जो ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली रिक्शा, व्हीलचेयर, ये सब कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कि कैसे उनको इन सुविधाओं का लाभ मिले, कैसे वे बैटरी वाली रिक्शा और ये सामान कैसे वे ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि कुछ रिक्वायरमेंट है हमारी अलीम को भारत सरकार की, जो एकमात्र कंपनी है कि भाई अगर हम उस चीज़ के लिए भाई हमने जैसे बैटरी वाली रिक्शा के लिए फॉर्म भरने हैं तो उसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए, क्या क्या उनके लिए डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है कि भाई हम ये जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। तो अब आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि भाई आज अगर हम ये बैटरी वाली रिक्शा, ट्राईसाइकिल या फिर व्हीलचेयर, जो हमारे दिव्यांग है, जो मंदबुद्धि है, उनके लिए जैसे भाई लैट्रिन बाथरूम के जो कबोर्ड होते हैं या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको ये जैसे छड़ी होती है, डोगा होता है, ये कई प्रकार के जो साधन है इनको हम कैसे प्राप्त करें इस सेंटर पे आके। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारा आता है हमारा विकलांगों में हमारा मेडिकल। दोस्तों मेडिकल हमारा जो हम जिस ज़िले के हैं तो उसी ज़िले से वेरीफाई एक विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, हाँ, ज़िले के जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से बनवाया जाता है। और वो मेडिकल हमारा अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग स्कीमें प्रदान करता है। जैसे हमें व्हीलचेयर या ये चीज़ें, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और ये चीज़ें हमें प्राप्त करनी है तो हमारा 40 या 40 से ऊपर हमारा मेडिकल हो तो हमें ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। अगर हमें बात आती है बैटरी वाली रिक्शा की, तो बैटरी वाली अगर रिक्शा हमें लेनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो मेडिकल है वो कम से कम 80% होना चाहिए दोस्तों, तब जाके हम उनको बैटरी वाली रिक्शा प्रदान कर सकते हैं। तो एक तो हमारा मेडिकल हो गया, दूसरा होता है हमारा आधार कार्ड। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आधार कार्ड हमारा एक सिंपल आईडी होती है, ठीक है। तीसरी होती है हमारी एक या तो फैमिली आईडी या फिर सरपंच जिला पार्षद द्वारा सत्यापित, उसे अटेस्टेड करवाया हुआ, लेटर पैड पे लिखवाया हुआ एक लेटर, जिसमें वो ये चीज़ लिखे कि भाई हाँ ये बंदा है और ये इसके पिता का नाम इस गांव का ये निवासी है और इसको ऐसे ऐसे इसकी सामान की आवश्यकता है, जैसे व्हीलचेयर है या ट्राईसाइकिल है, बैटरी वाली रिक्शा है, जो भी सामान की आवश्यकता है वो उसके हिसाब से उसमें लिख सकता है कि भाई उसको इस सामान की आवश्यकता है और वो इसको ऐसे प्राप्त कर सकता है। तो वो चीज़ें उसमें वो लिख देगा कि भाई ये इसका नाम है, ये पिता का नाम है और ये इसकी माता, ये इस गांव का निवासी है और इसको ट्राईसाइकिल बैटरी वाली की आवश्यकता है और इसकी सालाना इनकम 30,000 या 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर ना हो, ठीक है, की इनकम की वो चीज़ें उसमें चढ़ा के वो उस पर मोहर मार के अपने सिग्नेचर करके, ठीक है, वो लेके आ सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई, एक आधार कार्ड, एक सिविल सर्जन द्वारा सत्यापित विकलांग प्रमाण पत्र, एक फोटो और एक फैमिली आईडी या फिर सरपंच और पार्षद का जो भी लेटर पैड से जो लिखवाया गया वो है। तो ये 4 चीज़ें विकलांग के उसमें आवश्यकता होती हैं और ये चीज़ें लेकर वो हमारे पास आएगा, हम उनका फार्म भरेंगे। फार्म भरने के बाद जब भी हम कैंप लगाते हैं, जब भी हम कैंप लगाएंगे तो हम उनको कॉल द्वारा ये सूचित कर दिया जाएगा कि भाई हाँ अब आपका ये सामान आ चुका है, ठीक है, आप इस सामान को आप इस स्थान पर इस तारीख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो विकलांग के जो प्राप्त करने के जो वे हैं साधन, वो रिक्शा प्राप्त करने के वे हैं। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि भी एक
बुज़ुर्गों को कैसे ये सामान मिलता है, कैसे बुज़ुर्गों को, अगर हमारे जो 60 साल या 60 साल से ऊपर जो दिव्य वो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी अगर किसी सामान की आवश्यकता है तो वो उसको कैसे दिया जाता है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको कर दें, क्योंकि इसी चैनल के द्वारा मैं आपको हर चीज़ें, हर वो जो भी इवेंट हम करते रहेंगे उनको एक बताता रहूँगा। जय भारत, जय।